भाई पेपर कैसा गया? क्या बात है। और आदि भाई को भी ले लो। बिल्कुल बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लाइब्रेरी आए थे, जैसे कि आ रहे हैं डेली थोड़ा थोड़ा। तो भाई का अभी आपको बताया था पिछली वाली प्लेलिस्ट में देखा होगा कि भाई एफकेट का पेपर देने गए थे और कैसा उनका पेपर रहा, जो कि हमारा 1 मंथ पे पढ़ के गए थे। ये वाले भाई ने तो ज़्यादा पढ़ा। अब उनका इंट्रो लेते हैं और क्या क्या करा है। और दूसरा भाई कहाँ है, वो तो है ही नहीं, ये पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई से पूछते चलो। दीक्षित, क्या पूछना चाहते हैं आप? पेपर कैसे? बहुत डिफिकल्ट आया था इस बार और टाइम कम लगा। और बताया जा रहा है कि अब तक का कैट का सबसे हार्ड पेपर अभी तक ये वाला है। और मेरे 146 नंबर आए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि कट ऑफ बताया जा रही है कि 115 से 125 के बीच में रहेगी। और मेरे 146। तो गाइस भाई का देख सकते हो आप क्या स्कोर आ रहा है। और तो देखते हैं भाई की कैसी अभी कट ऑफ आने दो, फिर पता लगेगा क्या सीन है। और भाई आगे बताओ। मतलब इतना अच्छा नहीं गया, एक्सपेक्ट कर रहा था कि 180 अलग आए, पर ठीक है, जितना आए। अब आगे एसएसबी अगर क्लियर होता है तो एसएसबी के लिए देखेंगे क्या कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस, अगर आप भी एसएसबी आपने गए हो, क्या क्या रहा है उधर, क्या सीन होता है, तो कमेंट करके बताइए, जिससे भाई को हेल्प मिले। और अब दूसरे भाई के लिए भेजते हैं, जो कि हमारे एकदम मेन क्रेडिट थे 1 मंथ वाले सुंदरी भाई। उनका क्या सीन हुआ, और 2 भाई और गए थे, तो पूछते हैं। चलो बताओ। ही स्कोर्ड 70 मार्क्स। और ठीक है कि क्योंकि पहला अटेम्प्ट था और पेपर एकदम से हार्ड आ गया, इसलिए कोप अप कर नहीं पाया वो वहाँ पे। और टाइम कम रह गया उसके लिए, क्योंकि जो मॉक्स थे जो दे रहे थे वो बहुत आसान थे। उसमें 140 आ रहे थे उसके, मेरे 220 प्लस चल रहे थे। तो वहाँ जाके 80 नंबर सबके गिर गए। मेरे 146 आ गए, 80 नंबर 60 नंबर मेरे गिरे, उसके भी 80 गिरे, तो वो 60-70 में पहुँचा। ये सब हिसाब किताब। और भाई तुमने वहाँ क्या क्या करा, कितने दिन स्टे करा उधर, कहाँ रुके, क्या करा तुमने, वो भी बता दो। हम 2 रात रुके, 3 दिन 2 रात के लिए थे वहाँ पे। और पेपर दिया, बहुत दूर था सेंटर वहाँ से भी तो फटीक हो गए थे। तो एक दिन तो पूरा रेस्ट ही किया। फिर अगले दिन चोर बाज़ार घूमे, जामा मस्जिद और महिला हाट गए थे बुक्स लेने, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का थोड़ा शौक है। फिक्शनल बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स, तो वो बुक्स लेने गए थे। वहाँ पे बहुत सस्ते रेट में मिलती है, तो वहाँ से बुक्स वगैरह उठाई। फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और दिल्ली का हवा पानी हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। तो भाई जैसे कि मैं भी गया था एक बार, तो उधर घुटन हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि उधर बहुत पॉल्यूशन है, जितना भी मुझे लगता है। तो सुंदरी भाई क्यों नहीं आ रहे हैं भाई लाइब्रेरी? उन्होंने लाइब्रेरी चेंज करी है और उनका थोड़ा ये है कि उनको लगता है कि नई लाइब्रेरी जाएंगे तो फिर मतलब नया माहौल में जाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी चेंज करी है। तो गाइज़ भाई हमारे व्लॉग में नहीं आना चाह रहा है, मुझे लग रहा है, और वो मोटिवेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो भाई आपका कितना खर्चा बैठा टोटल? मेरे लगे लगभग 3,000 रुपये, क्योंकि घूमे भी वगैरह, मैंने शॉपिंग भी करी चोर बाज़ार से। कितने की करी, कॉस्ट क्या है शॉपिंग की? चोर बाज़ार से मैंने 1,000-1,200 की शॉपिंग करी होगी। जूते वूते ले लिए, बहुत सस्ते मिले थे। जो जूता यहाँ पे 2500 का है, वहाँ पे वो 700-800 में मिलता है बढ़िया करके। और 2-3 ऐसी छोटे आइटम्स, ट्रिमर वगैरह ले लिए 100 रुपये में, जो दिख रहा था। ट्राइपॉड भी ले लिया, एक वीडियो तो मैं बनाता नहीं अब, बट ले लिया। तो भाई अखिलेश भाई, तुम चोर बाज़ार से क्या लाए यार? हमारे लिए हमने मंगाया था कुछ तो लाए होंगे यार। तो भाई तुमने बुक मंगाई थी रिच डैड पुअर डैड, तो तुम्हारे लिए लाया हूँ बुक। क्या बात है। और आदि भाई को भी ले लो। आदि भाई ने ईयरबड्स मंगाए थे, तो ये ईयरबड्स लाया हूँ OnePlus के, 300 रुपये के मिल गए। ये 60 रुपये की किताब मिल गई। भाई एक बात पूछिए, ईयरबड्स चल भी रहे? हाँ चल रहा है, बिल्कुल एकदम पूरा वर्किंग है, वर्थ इट है, चालू कंडीशन। एकदम ठीक है। भाई आपको कैसे लगे बर्ड्स? बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। फोटो रुक जा। शॉपिंग्स में गए पैसे, और कैब वगैरह में बहुत गए। किसी की गाड़ी है तो बढ़िया, वहाँ पे कैब वैब कर रहे हैं बार बार जाने के लिए, तो उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं। क्योंकि मेट्रो सुबह मेट्रो 4 बजे थी नहीं ना वहाँ जाने के लिए, चोर बाज़ार। तो गाइज़ अगर भाई की अब देखते हैं, कट ऑफ आने दो, फिर पता लगेगा, और फिर बताते हैं आपको, अगले व्लॉग में बताएंगे क्या सीन है और भाई का क्या है। तब बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब बताएंगे भाई कैसे क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। इधर अच्छा